नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें उसे याद रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और निमोनिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छे बढ़िया तरीके से समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक या दो बार देख करके ही फरवरी की जो सारे इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये निमोनिक्स की मदद से इसको डेट्स को हमें निकालना है, रिकॉल करना है। तो आइए हम चलते हैं वाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एक नंबर पे है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसके सामने नैनो लिखा हुआ है। तो आपने पहले एक सेंटेंस सोच लेना है कि मान लीजिए कि आप अपने नैनो गाड़ी से आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में कहीं गीली मिट्टी आ गई, नम मिट्टी आ गई और वहाँ पर आपकी गाड़ी यानी नैनो गाड़ी जो है वो फंस गई। तो उसके बाद आपके साथ ये एक नैनो वर्ड आया उस सेंटेंस में। तो आप जैसे ही इस फिर नैनो वर्ड को कन्वर्ट करेंगे और डेट में, तो आपको फ़ौरन वेटलैंड डे का जो इम्पोर्टेंट डेट होता है जब वो सेलिब्रेट होता है तो वो आपको निकल के चला आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एन के लिए 2 लिखा हुआ है, ए कैंसिल हो जाता है, फिर से एन के लिए 2 लिखा हुआ है और फिर वो ओ कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हम अगले पे चलते हैं। अगला है वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस। और इसके लिए आपको एक सेंटेंस सोचना है कि इसके सामने आप देख सकते हैं कि मैंने एक वर्ड लिखा है आयरन। तो आपने सबसे पहले एक सेंटेंस सोच लेना है कि आयरन की गोली खाने से कैंसर ठीक होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने एक बस इमेजिन कर लेना है, एक अजीबोगरीब कल्पना कर लेना है जिससे कि हमको वो सेंटेंस याद रहे और सेंटेंस के बहाने हमें ये वर्ड आए। और जैसे इस वर्ड को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो बड़ी ही आसानी से हमारा ये डेट निकल आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आयरन लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आयरन आया था कि आयरन की गोली खाने से कैंसर की बीमारी ठीक होती है। तो आयरन को आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, आई कैंसिल हो जाता है चूँकि ये वॉवेल है, तो आई के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 2 आता है, ओ कैंसिल, फिर एन के लिए, आर के लिए 4 आता है और एन के लिए 2 आता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो बड़ी ही आसानी से हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको इसको रिकॉल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। और अगर आपको कोई सुझाव हो, अगर आपको कोई परेशानी हो इसे समझने में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें जिससे मैं भी समझ सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नंबर पे। तो हमारा 3rd नंबर पे है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे यानी कि डाक जीवन बीमा दिवस। तो आपको क्या सोचना है कि डाक जीवन बीमा यानी कि जीवन बीमा कहाँ पे हो रहा है? टाउन में हो रहा है, यानी शहर में हो रहा है। तो डाक जीवन बीमा टाउन में हो रहा है। तो आपके इस सेंटेंस में टाउन एक वर्ड आया है, टाउन को आप कन्वर्ट करेंगे निमोनिक्स के फोनेटिक कोड्स की मदद से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ये इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने ये बात बताया हुआ था और बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी याद रहता है। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ से आप देख करके इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से किसी भी वर्ड को आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे यानी डाक जीवन बीमा दिवस, इसके सामने टाउन लिखा है तो टी के लिए 1 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं, डब्ल्यू के लिए कुछ नहीं और फिर एन के लिए 2 होता है, यानी कि डाक जीवन बीमा 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डे है फरवरी का वो है नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। यानी कृमि जो बच्चे को हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है कभी कभी हमारे पेट में, जिसके चलते हम अच्छे तरीके से खा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल डे मनाया जाता है जिसको कहते हैं कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो इसके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है डजन। आपने एक सेंटेंस सोचना है कि बच्चों के पेट में कई दर्जन भर कृमि हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चे के पेट में या इस बच्चे के पेट में कई दर्जन कृमि हो गए हैं। तो आप जैसे ही इस कृमि वाले इम्पॉर्टेंट डे को सुनेंगे तो आपको ये सेंटेंस याद आएगा और सेंटेंस में आपको क्या करना है, डजन को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो आप देख सकते हैं कि डी के लिए हम 1 लेते हैं, ओ के लिए कुछ नहीं, जेड के लिए 0 लेते हैं, फिर ई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 लेते हैं
तो ये आप देख सकते हैं कि डजन को जब हमने वर्ड में कन्वर्ट, नंबर्स में कन्वर्ट किया तो ये 10-2 आ गया, यानी कि 10 फरवरी, यानी कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला डे है रोज़ डे, यानी कि गुलाब दिवस। इसके सामने आप देख सकते हैं कि धोनी ने लिखा हुआ है, तो आपने क्या सेंटेंस सोचना है कि गुलाब दिवस के मौके पर या रोज़ डे पर आपको धोनी ने एक रोज़ दिया, यानी गुलाब दिया, आपको धोनी ने एक रोज़ दिया। तो आप जैसे ही इस धोनी को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको डेट निकल के चला आएगा। जैसे डी के लिए हमारा 1 होता है, एच के लिए कुछ नहीं, ओ के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है, आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए हम कन्वर्ट करते हैं 2, और उसके बाद फिर से एन है, बीच में स्लैश लगा देते हैं, फिर से एन है तो यहाँ पे 2, यानी कि 12 फरवरी को हम रोज़ डे मनाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला जो इम्पॉर्टेंट डे है वो है 6th नंबर पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि साइंस के क्षेत्र में जो औरतों और लड़कियों का योगदान होता है उनके लिए एक स्पेशल डे मनाते हैं हम, तो इसी के लिए ये डे है। तो इसके लिए आपने सेंटेंस सोचना है कि औरतें और लड़कियां टाइटन ब्रांड की घड़ी अधिक पसंद करती हैं। तो इस सेंटेंस के ज़रिए से आपको टाइटन को कन्वर्ट, टाइटन एक वर्ड हमारे पास इसमें आया है, तो टाइटन को आप जैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो इसका डेट निकल आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस। तो टाइटन यानी कि टी के लिए हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, आई के लिए कुछ नहीं, टी के लिए फिर से 1 लगाएंगे, फिर ए के लिए कुछ नहीं, फिर एन के लिए 2 लगाएंगे। ये हमारा डेट निकल गया 11 फरवरी, यानी 11/2 यानी 11 फरवरी का डेट होता है, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस के लिए होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डेट है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि टॉनी लिखा हुआ है। तो आपने क्या सेंटेंस सोचना है कि टॉनी जो है वह चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। मान लीजिए टॉनी नाम का कोई व्यक्ति है और वो चाय की खेती करता है, कह सकते हैं कि टॉनी नाम का व्यक्ति जो है वो चाय की खेती बहुत ज़्यादा करता है, यानी चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। जैसे ही टॉनी को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो टी के लिए 1 हो जाएगा, ओ के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होगा, फिर एन के लिए 2 होगा और वाई के लिए कुछ नहीं, तो बीच में स्लैश लगा देना है, यानी कि 12 फरवरी को हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं। हमारा अगला डे है वो है वर्ल्ड रेडियो डे। इसी दिन हम नेशनल वीमेंस डे भी मनाते हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ है सरोजनी नायडू का। तो ये सरोजनी नायडू एक महान हस्ती थी हमारे देश की, जिसकी वजह से हमने यह स्पेशल डेट, उनके जन्मदिन वाला डेट जो है नेशनल वीमेंस डे घोषित किया। तो इसके लिए आप सेंटेंस क्या सोचेंगे, इसके सामने आप देख सकते हैं कि दामिनी मैंने वर्ड लिखा हुआ है। आपने सेंटेंस सोचना है कि दामिनी जो कैरेक्टर है, जो आपने देखा होगा कि दामिनी एक मूवी है, उसमें दामिनी नाम की एक लड़की जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही अच्छा सराहा गया। तो आप कह सकते हैं कि दामिनी को महिला दिवस के मौके पर एक रेडियो का पुरस्कार दिया गया। बहुत सारे स्पेशल लोगों के लिए कुछ कुछ स्पेशल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि महिला दिवस के मौके पर दामिनी को एक रेडियो पुरस्कार दिया गया, क्योंकि दामिनी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था उस फिल्म में। तो इस तरह से हमको ये दामिनी वर्ड को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो डी के लिए हम लिखेंगे 1, ए के लिए कुछ नहीं, एम के लिए 3, आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2। तो ये हमारा 13 फरवरी निकल आता है, यानी कि 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे भी मनाते हैं, जो कि सरोजनी नायडू का जन्मतिथि भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 9वें नंबर पे है वो है वैलेंटाइंस डे। वैसे तो ये स्पेशल डे बहुत से लोगों को ऐसे ही याद रहता है, लेकिन फिर भी हमने एक सेंटेंस सोच लेना है। जैसे क्या सोचना है, जिसके सामने आप देख सकते हो कि ट्रेन लिखा हुआ है। आपको सोचना है कि वैलेंटाइन डे आप ट्रेन में जाके मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही आप ट्रेन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको वैलेंटाइन डे का डेट निकल आएगा। तो टी के लिए 1 होता है, आर के लिए 4 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है। ये निकल गया हमारा 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइंस डे हम 14 फरवरी को मनाते हैं। जो हमारा अगला है 10वें नंबर पे वो है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसके सामने एक इंसान वर्ड मैंने लिखा हुआ है, तो आपने एक सेंटेंस पहले सोच लेना है जिसमें इंसान आया हुआ हो। तो हमने सेंटेंस क्या सोचना है
कि जो विश्व सामाजिक न्याय की बात करते हैं वही लोग इंसान होते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वही लोग इंसान होते हैं। तो हो गया, सिंपल है। आप जैसे ही इंसान को कन्वर्ट करेंगे तो इसका डेट निकल आएगा। आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2, एस के लिए 0, ए के लिए कुछ नहीं, फिर से ए के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2, यानी कि 20 फरवरी को हम ये वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ तो समय इंसान को देना ही पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पूरे समय दे करके थोड़ा सा समय आप इसमें लगाएं, और यदि आप इसमें समय देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक डेट्स और बचे हुए हैं, इसको हम समाप्त करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो डे है वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इसका ये है हिंदी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो आपने क्या सेंटेंस सोचना है कि जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं या उसे बोलते नहीं हैं वो क्या होते हैं, नादान होते हैं। जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते वो क्या होते हैं, नादान होते हैं। तो हमने बस सिंपल सा एक सेंटेंस सोचना है। सेंटेंस में हमने नादान वर्ड यूज किया, तो नादान को आप कन्वर्ट कर लीजिए। एन के लिए 2 लिखेंगे, ए के लिए कुछ नहीं, डी के लिए 1 लिखेंगे, फिर ए के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 लिखेंगे। ये हमारा 21 फरवरी का डेट निकल गया, जो कि है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जो हमारा अगला डे है वो है सेंट्रल एक्साइज डे, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इसके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है नारायण, आप देख सकते हैं। तो हमने एक सेंटेंस सोचना है कि उत्पाद शुल्क नारायण भगवान खुद वसूलते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी, लेकिन हमने एक सेंटेंस तरह से इमेजिन कर लेना है कि उत्पाद शुल्क जो है वह नारायण भगवान खुद वसूलते हैं। तो जैसे ही ये सेंटेंस हम सुनेंगे कि उत्पाद शुल्क वाला सेंटेंस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हमसे कोई पूछेगा तो हमें ये सेंटेंस याद आएगा, और उस सेंटेंस के जरिए से हमें हमारे पास नारायण वर्ड आएगा। और जैसे ही हम नारायण को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो हमारा वो डेट निकल आएगा। तो एन के लिए हम जानते हैं 2 होता है, ए के लिए कुछ नहीं होता है, आर के लिए 4 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, वाई के लिए कुछ नहीं, ए के लिए कुछ नहीं, फिर एन के लिए 2, यानी कि 24 फरवरी को हम ये डे मनाते हैं। यानी कि इन सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हम शुल्क दिवस जो है हम 24 फरवरी को मनाते हैं। हमारा अगला डेट स्पेशल डे है वर्ल्ड एनजीओ डे, यानी विश्व एनजीओ दिवस। इसके सामने आप देख सकते हो कि नाखून लिखा हुआ है। तो आपने क्या सोचना है कि एनजीओ लोग, जो औरतें होती है, जो खास करके अधिकांश औरतें इसमें काम करती हैं, एनजीओ लोग अपना नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। आपने सेंटेंस सोच लिया। उसके बाद ये जो नाखून वर्ड आया आप इसको कन्वर्ट कर लें नंबर्स में। तो एन के लिए 2 लिखेंगे हम, ए के लिए कुछ नहीं, के के लिए 7 लिखेंगे, एच के लिए कुछ नहीं, यू के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 लिखेंगे। इस तरह से 27 फरवरी का डेट हमारा निकल आता है वर्ल्ड एनजीओ डे के लिए। तो यानी कि वर्ल्ड एनजीओ डे हम कब मनाते हैं, 27 फरवरी, यानी 27 फरवरी को। उसके बाद जो हमारा आखिरी स्पेशल डे है फरवरी का वो है नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके सामने आप देख सकते हो कि नवीन लिखा हुआ है। आपने एक सेंटेंस सोचना है कि नवीन जो है वो साइंस पढ़ने में बहुत ही तेज है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि नवीन को साइंस के पेपर में सबसे अधिक नंबर आते हैं। तो ये नवीन हमारा शब्द याद दिलाएगा साइंस डे का, यानी कि नेशनल साइंस डे का। तो जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे नवीन को नंबर्स में, तो नवीन को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो एन के लिए 2 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, बी के लिए 8 होता है, आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है। ये हमारा डेट है 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से जो फरवरी के इम्पोर्टेंट डेट हैं ये मैंने कवर किए हुए हैं, और इसको आप भी आसानी से याद रख सकते हैं। एक दो अगर कोई डेट छूट गया हो तो आप मुझे रिमाइंड जरूर कराएं। मेरे हिसाब से तो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन इससे पहले जैसे कि आप ये देख सकते हो कि फरवरी के इम्पोर्टेंट डेट मैंने बताए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जनवरी के इम्पोर्टेंट डेट को कवर किया था, तो उसका भी वीडियो आपको, इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी देख लें जरूर। और इसके बाद फिर मैं इस मंथ के बाद यानी फरवरी के बाद मार्च के इम्पोर्टेंट डेज को लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।